किसी भी धर्म के अंदर महिलाओं को जो कि संविधान में हक दिया गया है उससे इतर आप डील नहीं कर सकते। दरअसल मामला बुलंदशहर का है, जब 53 साल के एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और 23 साल की युवती से विवाह कर लिया। उस युवती के परिवार वालों ने काफी हायतौबा मचाई और उसके बाद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए ये व्यक्ति कोर्ट गया और व्यक्ति ने कोर्ट में कहा कि मैंने अपनी पहली पत्नी को 3 तलाक दे दिया है और उसके बाद मैंने दूसरी महिला से शादी करी है। इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणियां की है। चूंकि मामला संविधान पीठ के अधीन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसलिए हाई कोर्ट ने कोई सीधा सीधा फैसला नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कानून संगत नहीं है ट्रिपल तलाक का मसला। इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ मैमूना मुल्ला जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की। हमारे साथ शबनम खान है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ यास्मीन सुल्ताना है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मौलाना अतर हुसैन देहलवी साहब है। हमारे साथ कारी मोहम्मद मियां मजहरी और थोड़ी देर में ही मौलाना अंसार रजा जो कि चेयरमैन है गरीब फाउंडेशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देहलवी साहब, हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्रिपल तलाक है वो गैर कानूनी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के आड़ में आप महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय पर किसी भी किस्म की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि अपने आप में ना तो मैं अरुण जेटली हूं, ना इस देश का जो है मैं अटॉर्नी जनरल हूं जो सीजीए के सामने या जाके जो है चीफ जस्टिस के सामने उनको बताया तुम्हारी लक्ष्मण रेखा क्या है। इतनी हैसियत ना हमारी है, ना इतने बड़े हम देशभक्त हुए हैं। हम संविधान के मुताबिक चलते हैं। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है और जैसा आपने कहा, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सच्चाई की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं है, मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ का है। एक सच्चाई है कि ट्रिपल तलाक के नाम पे कहीं न कहीं लगातार ज्यादतियां हुई हैं और इसको पूरा मुस्लिम समाज मान रहा है। लेकिन हमारा कहना यह है कि सिर्फ इस चीज को इसी तरीके से देखा जाए। दीपक जी, आप इस मुल्क के एक सीनियर और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही जिम्मेदार एंकर हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में 2 फैसले हुए। पहला फैसला वो था जिसके अंदर खुद सायरा बानो पार्टी बनी और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने औरत के खिलाफ दिया। उसके 24 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को यह मजबूर करता है कि तुम मेरे घर वालों की खिदमत करो तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर वो औरत मना करती है तो शौहर को यह अधिकार है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। इसके अलग अगर आप बात करें तो इस्लाम का कानून यह है कि बीवी किसी भी सूरत में शौहर यानी अपने हस्बैंड के घर वालों की खिदमत करने, यहां तक कि उसके बच्चे को दूध पिलाने और घर के काम करने के लिए पाबंद नहीं है। हमारा कहना यह है, सर्वोच्च जो भी फैसला, जो भी टिप्पणी आज हाई कोर्ट ने दी है वो हम सब के लिए आईना है। हम सब जो औरतों के अधिकारों की बातें करते हैं, कि हम हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या हमारी ये बहनें हो, सवाल ये धरातल पे जमीन के ऊपर हमको ये देखना पड़ेगा कहां कहां क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। और आखिरी बात मैं कह के आपसे कहूंगा, आज ही मैंने पढ़ा जब इस तरीके की बात हुई, उस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मुसलमानों के अंदर फर्स्ट कजिन शादी भी बंद होनी चाहिए। ठीक है, इस पर चर्चा होती है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उस वरिष्ठ पत्रकार से एक बात पहुंचाना चाहता हूं। लंगियात के अंदर या तमिलनाडु और दूसरी कम्युनिटी का भंगियात के अंदर जो है, जहां पहली शादी जो है भांजी की शादी उसके मामा के साथ होती है, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप जाके लिंगियात समुदाय से कहें कि मामू के साथ भांजी की शादी बना कर दीजिए? धर्म के अंदरूनी मामलों को धर्म के अंदर तय करने दीजिए। जो मामला अकाल तख्त को तय करना वो अकाल तख्त तय करेगा, जो पीठाधीश्वरों को तय करना वो पीठाधीश्वर तय करेंगे। जो हमको तय करना, हमसे मुराद पर्सनल लॉ नहीं है, जो समुदाय कम्युनिटी तय करेगी वो संविधान के कानून के दायरे में रह के, चाहे वो संविधान के बेसिक भावना के खिलाफ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। 3 तलाक संविधान की बेसिक भावना के खिलाफ है, ये सब कुछ सब कोई कह चुका है। हाई कोर्ट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमारा कहना यह है, इस्लाम में ट्रिपल तलाक दी जाए 3 तरीके, जो भी तलाक है कि भाई इसकी एक प्रोसीजर सारी बहनें जानती हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर है। हम 2 चीजों को इख्तिलात करना मिला रहे हैं। इस्लाम के 5 थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, उन 5 थॉट ऑफ स्कूल के अंदर अहनाफ के अलावा सब, खुद अहनाफ भी इस बात को मानते हैं कि तलाक का यही प्रोसीजर है। आप काउंसलिंग करेंगे, आप आर्बिट्रेशन करेंगे, आप बातचीत करेंगे, आप उसको समय देंगे, लेकिन इसको तलाक बिदा कहा गया। ये एक एसओएस डोर था
کہ مجبوری کے اندر جس میں کہا گیا تھا کہ اس کو طلاق کو، لیکن لوگ تو کنوینئنس کے لیے غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں. پوری تو پھر آپ کو نہیں لگتا ریفارمز کی ضرورت ہے؟ میمونہ جی، آپ کو نہیں لگتا ریفارمز کی ضرورت ہے؟ سوال اس وقت صرف ٹرپل طلاق کا نہیں ہے، سوال ہے انسٹنٹ ٹرپل طلاق کا. یہ جو ایک بار بیٹھ کر کے طلاق 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 کہا اور عورت کی زندگی کو تباہ کر دیا، سوال اس وقت اس چیز کا ہے. اور میرے خیال سے ڈسکشن بھی، ہماری چرچا بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل اسی کے اوپر ہے. یہ ڈیفینیٹلی غیر قانونی ہے، عورت کے اوپر زیادتی ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اور میں ایک عورتوں کی تنظیم ہے آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسیشن، اس سے تعلق رکھتی ہوں. ہم لوگ اس سوال پر کافی کیمپین بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک بار میں جو 3 بار مرد طلاق کہہ دیتا ہے، یہ آربیٹری ہے، منمانی ہے، یک طرفہ ہے، اور اس کو بند کیا جانا چاہیے. یہ ہم بالکل مانتے ہیں، کسی حال میں بھی اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. یونیلیٹرل ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. قاری میاں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو نکاح ہے وہ ایک قرار نامہ ہے. کیا قرار نامہ ایک انسان ہی توڑ سکتا ہے اپنی طرف سے؟ ایک معاہدہ ہے، نکاح کا مطلب ایک معاہدہ ہے. دیکھیے، میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کے جس کمنٹ پر ابھی فیصلہ تو آیا نہیں ہے، جی بالکل، ہم آج یہاں بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی موضوع پر سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ زیر سماعت ہے. ہم جو کچھ بھی کہیں گے اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم عدلیہ پر کسی قسم کی کوئی اجتماعی کریں. بالکل، ہم عدلیہ کا پورا احترام کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ایک ہے اسلام کا قانون طلاق جس پر یہاں بحث ہو رہی ہے، اور ایک ہے اس قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کا جو سسٹم مسلم سماج میں ہے. جب ہم بحث کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. جو محترمہ نے ابھی فرمایا، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو چھوٹ دی گئی ہے، اس چھوٹ کا ناجائز فائدہ مسلم سماج میں اٹھایا جا رہا ہے. یہ ہمیں ہمت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ آپ نے ٹیلی فون پر 3 بار طلاق دے دی، ایس ایم ایس کر دیا، ایس ایم ایس کر دیا، عورت کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو ایک تنظیم کا نام ہے. بالکل، یہ مسئلہ ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے. اور قرآن کریم میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کریم، یہ ہمارے مولانا بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، پورے قرآن کریم سے کہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک نشست میں 3 طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہو. اسلام کہیں ثابت نہیں کر سکتے. یہی ہائی کورٹ نے بھی کہا، یہی ہائی کورٹ نے کہا. یہی ہائی کورٹ نے کہا. لیکن پھر بھی مسلم پرسنل لا کی آڑ میں میں وہی آپ لوگ اس کو کیوں کنٹینیو رکھنا وہی چاہتے عرض ہیں؟ کر رہا ہوں کہ ایک تو ہے اسلام کا قانون طلاق جو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے، اور ایک ہے مسلم سماج میں اس کے امپلیمنٹیشن کا غلط طریقہ. اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام کے قانون طلاق میں کوئی خامی ہے. یہ فرق ہے بات میں. قانون کا امپلیمنٹیشن غلط طریقے پر ہو رہا ہے، اس پر روک لگنی چاہیے. نہیں، لیکن قاری میاں، اگر آپ 22 اسلامک دیشوں کی بات کریں جس میں بڑے بڑے اسلامک دیش شامل ہیں، ایجپٹ جیسے دیش، انہوں نے 1929 میں ٹرپل طلاق کو بین کر دیا ہے. انہوں نے اصلاح کی ہے نا اسی غلط روش کی وجہ سے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے. تو ہمارے یہاں غلط ریش کیوں چل رہی ہے؟ نہیں، اس لیے سوال یہی ہے نا. یہ چل رہی ہے. اور آپ جیسے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. نہیں، ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صفائی سے کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلم سماج میں اسلامی قوانین کے تعلق سے معلومات کی کمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک واقعہ ہے. ایک صحابی رسول نے آ کر سرکار سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے 3 مرتبہ.
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جلال تھا آپ کے چہرے پر، سرخی آ گئی تھی چہرے پر، اور آپ نے فرمایا کہ تم اسلام کے قانون میں جو تمہیں رعایت دی گئی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اس حالت میں کہ میں تم میں زندہ ہوں. پہلی بات. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 1 اور 3 کی بات نہیں کر رہا میں، صرف طلاق کا لفظ آیا ہے یہاں، تو عرش الہی اس سے کانپ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے. تو جس عمل کے تعلق سے اتنی واضح ہدایات ہمارے مذہب میں موجود ہیں، اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس غلط استعمال کے خلاف یقیناً آواز بلند ہونی چاہیے، لیکن اس آواز میں یہ بات بھی صفائی کے ساتھ کلیئر کٹ آنی چاہیے کہ اسلام کا جو قانون طلاق ہے وہ اپنی جگہ ہے، مسلم معاشرہ جس طرح اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے. اس کی مخالفت ہونی چاہیے. لیکن شبنم، بڑا سوال یہاں پر، لیکن شبد لگا کے سب لوگ اپنی بات کہہ دیتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا لیکن شبد لگایا کہ لیکن غلط انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم پرسنل لا کی آڑ لی جا رہی ہے؟ دیپک جی، سب سے پہلے میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ چلیے شکر ہے مولانا صاحب نے اصلی چیز تو کھول کر بتائی، جو شاید آپ پر ہم جو مہیلائیں چیخ رہے تھے کہ ٹرپل طلاق، یہ جو انسٹنٹ ٹرپل طلاق ہے، ہم اس کی فائٹ کر رہے ہیں. آج یہ تو مانے کم سے کم، جی ہاں، یہ لوگ اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو لڑکیاں 20 سال کی، 21 سال کی، 2-3 بچے پیدا ہو گئے، سڑک پر کھڑی رہ جاتی ہیں. اور آپ پر ہم شاید مجھے نہیں بتائیے مولانا کتنا زمین پر کام کرتے ہیں، یا مسلم پرسنل لا بورڈ کو تو میں نے کہیں دیکھا نہیں. قاضی کی بات کرتے ہیں، وہ قاضی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. بالکل. ابھی بڑا ایشو ہوا تھا تو میں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے کسی ویکتی سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ اس مہیلا کو اب نیائے دلائیں گے؟ تو وہ ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں. جب آپ ان لڑکیوں کے لیے کام نہیں کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں، آپ کو پتا نہیں. ہم تو دن رات دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ کس طرح سے لڑکیاں، ینگ گرل، آپ 50 سال والی کو چھوڑ دیجیے، 20 سال کی لڑکی، 22 سال کی لڑکی، اور 2-3 بچے لے کے سڑک پر کھڑی ہے، روتی ہوئی آتی ہے کہ بتائیے میں کہاں جاؤں. ماں باپ کے پاس اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس اور بھی کام ہے. اس بیٹی کو بھی رکھے جس کی شادی کر دی تھی. تو مجھے لگتا ہے آج جو ویاخیا اسلام دھرم کی مولانا صاحب کر رہے ہیں، یہ سماج کو جو دینی چاہیے تھی وہ دینے میں یہ لوگ ناکام رہے. انہوں نے جو ویاخیا کری وہ اس طرح سے کری جیسے ابھی انصار رضا جی آ جائیں گے، میں ابھی وہ اسی بھاشا کو بولیں گے جس بھاشا کو وہ ہر بار ڈیبیٹ میں آپ کے ساتھ بولتے ہیں. ہوتا نہیں ہے نہیں اسلام میں، لیکن دے دی تو ہو جائے گی. ارے بھائی، اگر سمویدھان میں کوئی چیز لکھی ہی نہیں ہوگی تو جج اس کو نہیں دے سکتا. اگر ہمارے قرآن شریف میں مولانا صاحب کوئی چیز لکھی ہی نہیں ہے تو آپ ہم پر کیوں تھوپ رہے ہو اتنے سال سے؟ ہم تو آپ سے بس اتنی ریکویسٹ کر رہے تھے، آپ کو تو ہاتھ آگے بڑھا کے مہیلاؤں کو کہنا چاہیے تھا کورٹ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی ہیں آپ؟ آئیے، ہم سواگت کرتے ہیں. اگر کوئی خامی ہے ہم لوگ دور کریں گے. آپ نے وہ خامی بھی دور نہیں کری اور الٹا آپ ہم پر ہی چڑھ بیٹھے. کوئی کہتا ہے RSS کی ایجنٹ بول رہی ہیں، کوئی کہتا ہے پیسہ کھا کے بول رہی ہیں. ارے بھائی، ہم سب لوگ یہ بول رہے ہیں تو آپ کس کا پیسہ اور کس کی ایجنٹی کرتے تھے اتنے سال سے؟ اگر میں آپ کے مادھیم سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے پوچھوں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے دیپک جی؟ ایک سنستھا جیسے ہماری ہے، جیسے انہوں نے بھی اپنا نام لیا، جیسے میں ایک کوشش اور ابھی چلاتی ہوں. لیکن آپ دیش کے اور مہیلاؤں کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے ہیں. اور جب اسلام میں وہ لکھا بھی نہیں ہے، ہم تو آپ سے کوئی غلط چیز بھی نہیں کہہ رہے. اسی قرآن شریف کی روشنی میں جو آپ نے پڑھی ہے مولانا صاحب، وہی میں نے پڑھی ہے. شاید میری دیکھنے میں آپ کو گیٹ اپ تھوڑا الگ لگ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ میں نے برقع اوڑھ لیا یا میں نے اسکارف لے لیا، لیکن میں نے بھی وہی پڑھا ہے دیپک جی. اور پروفیٹ محمد جن کے ہم سب فالوور ہیں دیپک جی، وہ تو اتنے پروگریسو تھے، وہ تو کہتے تھے اگر پڑھائی کے لیے چائنا جانا پڑے تو آپ جائیے. اس ٹائم کہا کرتے تھے وہ. آپ ہمیں پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مزار پہ جانے کی بات آئے گی دیپک جی تو آپ کہیں گے مہیلائیں نہیں جانی چاہیے. فلانے کی بات آئی پرفیوم مہیلائیں نہیں لگانی چاہیے. یہ بہت سارے مولانا کہتے ہیں اور ڈیبیٹ میں کہتے ہیں. اطہر بھائی بتائیں گے کئی سارے مولانا ایسی بھاشا کا استعمال کرتے. ان سب مولاناؤں پہ انکش کون لگائے گا؟ ان سب مولاناؤں پہ کوئی تو ہماری دھرم کی کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان پر انکش لگائے. آپ سب نے انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے. اب اس کی مولانا صاحب ایک منٹ، اس کی بری چیز کیا ہے؟ جب بھی آپ پر ہم دو چیز، اس کی جگہ وہ مامونہ جی پسند آ گئی، چلیے ان سے کر لیں گے. اس کے لیے تو آپ نے راستہ کھول دیا نا. کڑے شبدوں میں کھڑے ہو کر اسی چینل کے مادھیم سے
दीपक चौरसिया जी के माध्यम से कहिए आप ये नहीं है, और जो मुसलमान इसको करेगा उसको सख्त से सख्त सजा देंगे, हम मौलाना लोग देंगे, कानून तो बाद में देगा जो भी सजा देगा। ये अगर आप थोड़ी सी आवाज उठाते तो हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। अब हमें आपसे फ्री में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बताइए मौलाना साहब, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट बोला उन्होंने, एक शब्द भी गलत नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने जो कहा था ना कि ये बदलाव जो है कम्युनिटी करे, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूं आपसे या जो भी लोग हैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूं कि कम्युनिटी करे तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया। सवाल ये है कम्युनिटी कौन है? क्या वो लोग हैं जो मतलब जो इस्लामी पोशाक पहनकर या मजहब का नाम लेकर और अपने आप को इस्लाम के या कम्युनिटी का नुमाइंदा कहते हैं, या हमारे जैसे प्रोग्रेसिव लोग भी हैं जो औरतों के बीच में और मुसलमानों के बीच में भी काम करते हैं? बिल्कुल ठीक। आप क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सब कुछ है? नहीं, देखिए तीन चीजें हैं, तीनों चीजों का संक्षेप। पहले तो जो मोहतरमा ने फरमाया, पहली चीज प्रोग्रेसिव चेहरे हमेशा एक्सेप्टेबल रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसी समाज की कहाँ एक्सेप्टेबल रहे, वरना 3 तलाक अभी तक। आप सुन लीजिए ना, एक्सेप्टेबल बता रहा हूं ना कैसे रहे। आधा इस्लाम हमको हजरत आयशा से मिलता है जो प्रॉफिट की बीवी थी। विश्व की तारीख के अंदर रज़िया सुल्ताना पहली ऐसी औरत थी जिसने कमान संभाली। अगर आप देखिए बरसगीर को, आप जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, रूढ़ीवादी समाज के बावजूद खालिदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, हिना रब्बानी, खुद भारत के अंदर शबनम है, इनसे पहले आप देखिए अनवरा तैमूर आसाम की मुख्यमंत्री, महबूब मुफ्ती आज मौजूद हैं, और खुद मुख्तलिफ औरतें आप मेरे घर को सब वो कर रही है, इसलिए वो कोई प्रोग्रेसिव चेहरे हमेशा एक्सेप्टेबल रहे। सवाल, दूसरा सवाल, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं। जब हम संविधान और एक सेकुलर मुल्क में बात करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जो इससे पहले यानी 2 कुम पहले के अंदर आपको मालूम होगा, जब पूरी शंकराचार्य वाले मैटर को लेकर हाईकोर्ट में गया, जिसमें एक महिला ने दावा करा कि शंकराचार्य, इंडिया टी न्यूज पर पूरी बहस भी हुई थी कि क्या औरत शंकराचार्य हो सकती है। इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने कहा था कि हम उन रीति रिवाजों में जो ग्रंथों के अनुसार तय होते हैं हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते, या हमसे संविधान कहता है। हमने कोई एतराज नहीं किया। और अंतिम बात जो आप पूछना, जो शबनम ने उठाया, बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, कहीं भी हो, तालीम की बात हो, दुनिया भर की जितनी चीजें भी हों। हाँ, समाज जो आप बार बार पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में खाली एक जमात नहीं है, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। सुन लीजिए, अब आप ना माने ये अलग बात है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये पूरा अधिकार है। कारी साहब हम उसकी इज्जत और एहतराम हर हाल में रखते हैं। किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे पर्सनल लॉ को नहीं कह सकता। आज जो दीपक जी ने हमको यहां जमा करा उसमें है हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने सीधा कहा, वही कहा जो कारी में, और मैं कह रहा कि जो कुछ कुरान में नहीं है आप उस तरीके से क्यों तलाक दे रहे हैं। पर्सनल लॉ को ये चाहिए था। नहीं, आप जैसे लोगों ने आज तक माना क्यों उसको, मुझे ये बता दीजिए। किसको माना क्यों? 3 ट्रिपल तलाक को तरीके से कोई नहीं मानता, हर कोई मानता है हिंदुस्तान के अंदर। अगर मानते नहीं है, अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ, अभी की बात है, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हुए होंगे। मैं पुरानी दिल्ली में बैठी थी दरियागंज के इलाके में, और एक लड़की आई 30-32 साल की होगी। उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड जो हिंदुस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट में रहते थे, उन्होंने अपने भाई को SMS पर तलाक लिख के भेज दिया। अब जब वो वापस आए तो इसने रुजू करना चाहा उनसे, तो उन्होंने कहा हमारी तो तलाक हो चुकी है। भाई इसने कहा कैसे तलाक हो गई, हम मौलाना साहब को बुलाते हैं, पूछ लो उनसे। मौलाना के सामने उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो इसको, मेरे भाई को, मतलब उस लड़की के देवर को लिख के भेज दिया था कि तलाक हो गई। तो मौलाना ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। इस लड़की ने कॉन्टेस्ट किया कि नहीं मैं तो ऐसी तलाक मानती नहीं हूं। उन्होंने कहा फतवा ले लो, पता नहीं कहां उन्होंने लिख के भेजा, फतवा आ गया कि नहीं तलाक हो गई। तो अगर आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, पनिशेबल है, दंडनीय है, उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। सवाल ये है, मैं बताऊं, आपको बताऊं, सवाल ये है कि ये फतवा हमारा कानून के तहत तो सजा मिलनी चाहिए। कानून के इंटरप्रिटेशन की बात तो यहाँ हो रही है। अमरोहा, मैं वही बता रहा हूं, शबनम शायद इस केस को जानती होंगी। अमरोहा के अंदर नसरीन वर्सेस जो उसका शौहर शाहिद या जो भी था, इसमें हुआ, वो आया और उसने आके जो उसको एक साथ तलाक दी, काजी के पास मुद्दा गया। काजी ने दोनों को पूछा और उस वक्त उस शौहर से पूछा जो नादिम हो गया, शर्मसार हो गया।
अगर कहीं आप जो काजी, जो हमारे कारी साहब, ये मैंने कहा, जो आप लोग भी उसी भावना थे, काजी ने उससे कि इस्लाम के बाद पवित्र किताब बुखारी है, अब बुखारी की बाबुल ईमान की जो पहली हदीस है वो है इन्नमल अमालहु बिन्निया, हर अमल की बुनियाद नियत है। नमाज भी कारी साहब और सार नियत से पढ़ी जाती है। काजी ने पूछा जिस वक्त तुमने तलाक दी, मैं वही कहता हूं ना, समाज को सुधरना पड़ेगा, तलाक दी तुम्हारी नियत क्या थी? उसने कहा सच्चाई की बात ये थी, मैं डराने के लिए सिर्फ एक ही बार कहना चाहता था। काजी ने कहा भले कितनी बार कहा हो, तुम्हारी इस नियत को मैं गवाही मानते हुए इसको एक ही तलाक मानूंगा। अब जो ये रूढ़ीवादी सोच, बिल्कुल मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हाँ, समाज को इस तरीके की सोच है जिससे औरतें मुतनफ़िर हो रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादती की इंतहा पहुंची है। और इसीलिए आज हम बैठे, हमारा कहना है कि जो लोग सुन रहे हैं, उलामा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमातें हो, हमारे हिंदू जितने भी हैं, हम सबको इस मुद्दे पे औरतों के हुकूक के सिर्फ एक धर्म को निशाना बना के काम करेंगे तो इससे मुद्दे का हल नहीं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसने आज तक इन रिफॉर्म्स को क्यों नहीं माना, उसने आज तक अपने नए नियम क्यों नहीं बनाए। अगर आप ही अपने आप में रिफॉर्म करते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मौलाना अंसारी से कर लेंगे, उसके लिए तो आपने रास्ता खोल दिया ना, कड़े शब्दों में खड़े होकर इसी चैनल के माध्यम से, दीपक चौरसिया जी के माध्यम से कहिए आप ये नहीं है, और जो मुसलमान इसको करेगा उसको सख्त से सख्त सजा देंगे, हम मौलाना लोग देंगे, कानून तो बाद में देगा जो भी सजा देगा। ये अगर आप थोड़ी सी आवाज उठाते तो हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। अब हमें आपसे फ्री में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बताइए मौलाना साहब, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट बोला उन्होंने, एक शब्द भी गलत नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने जो कहा था ना कि ये बदलाव जो है कम्युनिटी करे, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूं आपसे या जो भी लोग हैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूं कि कम्युनिटी करे तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया। सवाल ये है कम्युनिटी कौन है? क्या वो लोग हैं जो मतलब जो इस्लामी पोशाक पहनकर या मजहब का नाम लेकर और अपने आप को इस्लाम के या कम्युनिटी का नुमाइंदा कहते हैं, या हमारे जैसे प्रोग्रेसिव लोग भी हैं जो औरतों के बीच में और मुसलमानों के बीच में भी काम करते हैं? बिल्कुल ठीक। आप क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सब कुछ है? नहीं, देखिए तीन चीजें हैं, तीनों चीजों का संक्षेप। पहले तो जो मोहतरमा ने फरमाया, पहली चीज प्रोग्रेसिव चेहरे हमेशा एक्सेप्टेबल रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसी समाज की कहाँ एक्सेप्टेबल रहे, वरना 3 तलाक अभी तक। आप सुन लीजिए ना, एक्सेप्टेबल बता रहा हूं ना कैसे रहे। आधा इस्लाम हमको हजरत आयशा से मिलता है जो प्रॉफिट की बीवी थी। विश्व की तारीख के अंदर रज़िया सुल्ताना पहली ऐसी औरत थी जिसने कमान संभाली। अगर आप देखिए बड़े सगीर को, आप जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, रूढ़ीवादी समाज के बावजूद खालिदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, हिना रब्बानी, खुद भारत के अंदर शबनम है, इनसे पहले आप देखिए अनवरा तैमूर आसाम की मुख्यमंत्री, महबूब मुफ्ती आज मौजूद हैं, और खुद मुख्तलिफ औरतें आप मेरे घर को सब वो कर रही है, इसलिए वो कोई प्रोग्रेसिव चेहरे हमेशा एक्सेप्टेबल रहे। सवाल, दूसरा सवाल, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं। जब हम संविधान और एक सेकुलर मुल्क में बात करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जो इससे पहले यानी 2 कुम पहले के अंदर आपको मालूम होगा, जब पूरी शंकराचार्य वाले मैटर को लेकर हाईकोर्ट में गया, जिसमें एक महिला ने यह दावा करा कि शंकराचार्य, शायद इंडिया टी न्यूज पर पूरी बहस भी हुई थी कि क्या औरत शंकराचार्य हो सकती है। इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने कहा था कि हम उन रीति रिवाजों में जो ग्रंथों के अनुसार तय होते हैं हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते, या हमसे संविधान कहता है। हमने कोई एतराज नहीं किया। और अंतिम बात जो आप पूछना, जो शबनम ने उठा, बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, कहीं भी हो, तालीम की बात हो, दुनिया भर की जितनी चीजें भी हों। हाँ, समाज जो आप बार बार पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में खाली एक जमात नहीं है, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सुन लीजिए, अब आप न माने ये अलग बात है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये पूरा अधिकार है। कारी साहब हम उसकी इज्जत और एहतराम हर हाल में रखते हैं। किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे पर्सनल लॉ को नहीं कह सकता। आज जो दीपक जी ने हमको यहां जमा करा उसमें है हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने सीधा कहा, वही कहा जो कारी में, और मैं कह रहा हूं कि जो कुछ कुरान में नहीं है आप उस तरीके से क्यों तलाक दे रहे हैं। पर्सनल लॉ को ये चाहिए था। नहीं, आप जैसे लोगों ने आज तक माना क्यों उसको, मुझे ये बता दीजिए। किसको माना क्यों? 3 ट्रिपल तलाक को कोई नहीं मानता, हर कोई मानता है हिंदुस्तान के अंदर। अगर मानते नहीं है, अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ, अभी की बात है, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हुए होंगे। मैं पुरानी दिल्ली में बैठी थी दरियागंज के इलाके में, और एक लड़की आई 30-32 साल की होगी। उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड जो
हिंदुस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट में रहते थे, उन्होंने अपने भाई को SMS पर तलाक लिख के भेज दिया। अब जब वो वापस आए तो इसने रुजू करना चाहा उनसे, तो उन्होंने कहा हमारी तो तलाक हो चुकी है। भाई इसने कहा कैसे तलाक हो गई, हम मौलाना साहब को बुलाते हैं, पूछ लो उनसे। मौलाना के सामने उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो इसको, मेरे भाई को, मतलब उस लड़की के देवर को लिख के भेज दिया था कि तलाक हो गई। तो मौलाना ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। इस लड़की ने कॉन्टेस्ट किया कि नहीं मैं तो ऐसी तलाक मानती नहीं हूं। उन्होंने कहा फतवा ले लो, पता नहीं कहाँ उन्होंने लिख के भेजा, फतवा आ गया कि नहीं तलाक हो गई। तो अगर आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, पनिशेबल है, दंडनीय है, उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। सवाल ये है, आपको बताऊं सवाल ये है कि ये फतवा हमारा एक्ट है, कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कानून के इंटरप्रिटेशन की बात तो यहाँ हो रही है। अमरोहा, मैं वही बता रहा हूँ, शबनम शायद इस केस को जानती होंगी। अमरोहा के अंदर नसरीन वर्सेस जो उसका शौहर शाहिद या जो भी था, इसमें हुआ, वो आया और उसने आके जो उसको एक साथ तलाक दी, काजी के पास मुद्दा गया, काजी ने दोनों को पूछा और उस वक्त उस शौहर से पूछा जो नादिम हो गया, शर्मसार हो गया। अगर कहीं आप जो काजी, जो हमारे कारी साहब, ये मैंने कहा, जो आप लोग भी उसी भावना से, काजी ने उससे कि इस्लाम के बाद पवित्र किताब बुखारी है, अब बुखारी की बाबुल ईमान की जो पहली हदीस है वो है इन्नमल अमालहु बिन्निया, हर अमल की बुनियाद नियत है। नमाज भी कारी साहब और सार नियत से पढ़ी जाती है। काजी ने पूछा जिस वक्त तुमने तलाक दी, मैं वही कहता हूं ना, समाज को सुधारना पड़ेगा, तलाक दी तुम्हारी नियत क्या थी? उसने कहा सच्चाई की बात ये थी, मैं डराने के लिए सिर्फ एक ही बार कहना चाहता था। काजी ने कहा भले कितनी बार कहा, तुम्हारी इस नियत को मैं गवाही मानते हुए इसको एक ही तलाक मान दूंगा। अब जो ये रूढ़िवादी सोच, बिल्कुल मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हाँ समाज को इस तरीके की सोच है जिससे औरतें मुतनफ़िर हो रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादती की इंतहा पहुंची है। और इसीलिए आज हम बैठे, हमारा कहना है कि जो लोग सुन रहे हैं, उलामा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमातें हो, हमारे हिंदू जितने भी हैं, हम सबको इस मुद्दे पे औरतों के हुकूक के सिर्फ एक धर्म को निशाना बना के काम करेंगे तो इससे मुद्दे का हल नहीं। लेकिन मुस्लिम कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे पर, और हमारे साथ कई सारे मुस्लिम विद्वान यहां पर मौजूद हैं। एक ऐसा तबका भी मौजूद है महिलाओं का जो कहता है कि 3 तलाक ठीक नहीं है, न कानून संगत है, न न्याय संगत है, न इस्लाम संगत है। यास्मीन, बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो इसे माना क्यों जा रहा है? लोग कहते हैं कि इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, और खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि 3 तलाक नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर ये परंपरा क्यों है? और अगर ये मामला कोर्ट के परव्यू में आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद क्यों नहीं डिसाइड कर देता कि नहीं भाई ये परंपरा गलत है, ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये चेंज करने पड़ेंगे, अपने जो इन्होंने रिटर्न कर रखे हैं, लिखे हुए हैं, उनको रूल्स लॉज को थोड़े से चेंजेस अकॉर्डिंग टू कुरान लाने पड़ेंगे। जो मैंने जितनी स्टडी मैंने किया है, जो मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि प्रोफेट साहब ने बहुत लीनियंसी और एजुकेशन पे, और हजरत खदीजा जो थी वो सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन रही हैं, और हजरत आयशा जो थी मोस्ट ब्रिलियंट लेडी, मोस्ट इंटेलिजेंट, उन्होंने उनकी एजुकेशन पे 9 साल की उम्र में निकाह किया और उसके बाद उनकी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया उनको, और उनको बहुत आजादी दी। इवन मैं अभी रिसेंटली का बताऊंगी, मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो मेरी जो पेरेंट्स हैं वहां से, मम्मी है, भाई लोग हैं, उन लोग वहां से प्रॉपर्टी बेच के वो लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग कानपुर के हैं। तो मैंने पापा से, अपने हस्बैंड को ये बोला कि मैं कानपुर जाऊंगी बिकॉज मेरे पापा वहां पे हैं, उनकी कब्र वहां पे है। तो मैंने उस पर कहा कि मैं जाऊंगी और मैं कब्र पे जाऊंगी, जाना अलाउड नहीं है, तुम नहीं जा सकती। मैंने उसी टाइम नेट पे सारा सर्च किया अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या कहता है इसमें औरतों का। उसमें जब मैं गई, उसमें हदीस के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि उसमें हजरत आयशा एक बार लौट रही थी, तो कुछ लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया कि बीबी साहब आप कहां से आ रही हैं? तो उन्होंने फरमाया अपने भाई की कब्र पे से आ रही हूं। तो बोले कि प्रोफेट साहब ने आपको रोका नहीं उसके लिए? तो कहने लगे कि प्रोफेट साहब ने खुद परमिशन दी मुझे जाने के लिए, और कहा उसके लिए ये है जो मज़ारों पे रोक लगी थी, उसका एक रीजन है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही सादगी और सिंप्लिसिटी के साथ जाना चाहिए, ताकि कोई मेकअप करके और बहुत हाई फाई और या अजीब से लिबास में ना जाए, थोड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दे के मज़ारों पे जाएं और कब्र पे भी ऐसे ही जाएं। उसके लिए मैं इस चीज को मैं एग्री करती हूँ कि हमें अच्छे लिबास और अच्छे तरीके के जो डिसेंट हों वो पहनने चाहिए, नॉट वल्गर। और उसकी चीज में तो जो चेंजेस जो हैं, मेन आप ब्रॉड माइंडेडनेस
اور جو اکارڈنگ ٹو قرآن کہہ رہا ہے، جو ہمارے حضور صاحب نے فرمایا ہے اس کے اکارڈنگ مسلم پرسنل لا بورڈ کو بنائی ہے، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کیوں ایسا ہے کہ آپ جیسے لوگ بار بار بولتے ہیں کہ قانون نہیں، عدالت نہیں، ہم کو ڈیسائیڈ کرنے دیجیے اور خود ڈیسائیڈ کرتے نہیں ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ عدالت نہ ڈیسائیڈ کریں، ہم خود اپنے قانون کے اندر ریفارم کریں گے، ہم خود مسلم پرسنل لا کو بدلیں گے، ہو نہیں پاتا ایسا، اور وہی دقیانوسی بات پر آپ اڑے رہتے ہیں چونکہ دھرم کا معاملہ ہے اس لیے ہمارے ہی قانون اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ، میں دیپک جی دیر سے پہنچا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں۔ جہاں تک آپ نے جملہ استعمال کیا دقیانوسی کا، تو اسلام میں دقیانوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بالکل۔ دوسری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ریفارم کریں گے، اس کو ہم تبدیل کریں گے، ایک بات ہم بتا دیں، جو اسلام ہمارے پروفٹ نے 1450 سال پہلے دیا تھا اس میں ایک نقطے کے بدلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اب بحث اس بات پر ہو رہی کہ کورٹ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے سمویدھان نے ہمیں اپنے مذہب کے اعتبار سے یہاں جینے کا ادھیکار دیا ہے، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے ہی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہم ہندوستان کے سمویدھان کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے والی بات ہے، آج جو ہماری کچھ ماں اور بہنیں جیسے ہماری شبنم بہنیں یا اور لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے لے کر کے آ رہی ہیں کہ صاحب اسلام نے قرآن میں کہیں 3 طلاق کا حکم نہیں ہے، قرآن میں 3 طلاق کا حکم نہیں ہے، ایک دم غلط بات۔ ٹھیک ہے دیپک جی یہ بالکل غلط بول رہے ہیں انصار بھائی۔ انصار بھائی کی میں بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن اگر غلط بات بولیں گے تو میں ان کو اپوز کروں گی۔ سب سے بڑی بات جو انصار بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسلم مہیلائیں یہ لے کر آ رہی ہیں، ہم کچھ نہیں لے کر آ رہے ہیں، ہم نہیں لائے ہیں کچھ۔ ہم نے آپ سے کہا جو نہیں لکھا پلیز ریکویسٹ ہے اسے چھوڑ دیجیے، جو نہیں لکھا میں وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ نے انصار بھائی ایک منٹ، جب وہ علی قاری صاحب کو اتنی سمجھ ہے، جب اطہر بھائی دہلوی کو اتنی سمجھ ہے، تو آپ کی سمجھ اور آپ کی پڑھائی کہاں چلی گئی ہے؟ کسی ایک مولانا کی پڑھائی الگ، قرآن شریف ایک ہے، مجھے نہیں پتا اطہر صاحب اللہ نے کیا کہا یا قاری صاحب نے کیا کہا، سن لیجیے مولانا کیوں الگ بولتا ہے؟ مجھے نہیں پتا قاری صاحب نے کیا کہا، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سن لیجیے۔ آپ ادھر سنیے انصار بھائی، مہیلائیں بھی رتی بھر نقطہ بدلوانے کی میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ نقطہ بدلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پھر کیا ہے انصار بھائی؟ پھر بحث کس بات پہ ہے؟ بحث اس بات پر ہے کہ آپ نے ای میل کے تھرو بھیجا، لڑکی بیچاری بیٹھی رہ گئی۔ جو انسان ای میل کے ذریعے طلاق بھیج رہا ہے، ابھی آپ کہیں گے نہیں ہے لیکن دے دی تو ہو جائے گی۔ نہیں، ای میل کے ذریعے وہ طلاق بھیج رہا ہے، اگر سامنے آ کر کے شوہر اقرار نہیں کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک لڑکی ہے آفرین جو سپریم کورٹ گئی، ہمارے پاس بھی ارے سن لیجیے میں آتا ہوں، ارے جو سپریم کورٹ گئی ہم اس کی بات کر رہے ہیں بھائی، جو سپریم کورٹ گئی ہم اس کی بات کر رہے ہیں ظاہرہ کے ساتھ۔ آفرین سے آن ایئر ایک ٹی وی چینل پر ہم نے اس کا طلاق نامہ پڑھ کے بتایا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جو تمہارے شوہر نے یہ خط لکھا ہے کیا انہوں نے سامنے آ کے اقرار کیا؟ کہا نہیں، تو میں نے کہا تمہارا طلاق ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات، تم جو سپریم کورٹ گئی ہو کہ ہمارے شوہر نے غلط طلاق دیا ہے، تو ایک بات تم آن ایئر بتاؤ، اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارا طلاق نہیں ہوا تو تم اس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ وہ کہہ رہی نہیں، تو پھر میں نے کہا تم کورٹ کیوں نہیں؟ بالکل کیوں؟ میں وہ ڈفرینٹ کیسے ہو گیا؟ ایک منٹ پلیز، ارے وہ بھی تو مہیلا کی اچھا پر رہنے دو گے۔ ایک منٹ شبنم، میں آپ کی بات سنی میں نے، اس میں 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک تو سوال جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شوہر آ کر اگر کہہ دے کہ ہاں میں نے جو 3 بار کہا تھا وہ واقعی کہا تھا، سامنے کہہ دے، تو کیا سامنے کہہ دے تو طلاق مان لی جائے 3 بار؟ بالکل مان لی، بالکل نہیں، بالکل مان لی، بالکل نہیں، ایک بار نہیں 100 مرتبہ مان لیا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ ہوا ہے، اور آج کل کی جو ہماری ماں اور بہنیں کوٹ بھاگ رہی ہیں، یہ فاروق اعظم سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ دیپک جی میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، دیپک جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں، 2-3 سوال ہیں۔ ایک سوال سب سے بڑا سوال ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سے بندھے ہوئے، یاد رکھو ہم کانسٹیٹیوشن کے اوپر نہیں ہیں۔ ایک دوسرا ہے، اگر آپ بھارت کا 1 منٹ 5 ایم پی کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اور بدل دیتے ہیں، قرآن نہیں بدلے گا، قرآن نہیں بدل رہی میں، جو قرآن آ گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو بدلنے کی بات نہیں کر رہی، جو قرآن نے کہا اس میں کوئی تبدیلی۔ 1 منٹ ہندوستان کا سمویدھان پارلیمنٹ میں 5 ایم پی بدل دیتے ہیں، میڈم کہاں ہیں آپ؟ اگر آپ آواز تیز کر سکتے ہیں تو میں آپ سے
शबनम, आप हमें संविधान को बदलने की अगर बात आप, चाहिए। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप आवाज तेज कर सकते हैं, मुझे भी आवाज तेज करना आता है, रफानी से बहस करिए, यहाँ हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। अगर मैंने एक बात करी है अभी कॉन्स्टिट्यूशन की, अब दूसरी, एक मिनट, दूसरी बात मैं कर रही हूं जो आप इशू उठा रहे हैं कुरान का। मैंने या यहाँ पे किसी ने भी कुरान का नुक्ता बदलने की बात पता नहीं कही, लेकिन चाहे वो उमर फारूक हो, आई एम सॉरी, चाहे वो रदी अल्लाह ताला, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे खुद रसूल पाक हो, कुरान से ऊपर नहीं है, सही है, कुरान से ऊपर नहीं है। और कुरान में कहीं भी बैक वक्त 3 बार तलाक नहीं है। तो एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर कोई बैक वक्त 3 बार तलाक 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 कह देता है तो आप मानिए कि वो गैर इस्लामी है। 1 मिनट हो गया आपका, अब जी। सुनिए आपने ये कहा कि कुरान में कहीं 3 तलाक नहीं, मैं भी मानता हूं कि कुरान में 3 तलाक नहीं है। अगर इस्लाम को खाली आप कुरान से समझेंगी, जिंदगी में नहीं समझ पाएंगी, आपको हदीस समझना पड़ेगी, बुजुर्गान दीन के कौन। 1 मिनट, लेकिन अगर आपके चीजें साथ कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं तो आप नहीं ले सकते। देखिए, जैसे कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, क्या आप कुरान में बता सकती है कि फजर में 4 रकात पढ़नी है, क्या जोहर में 12 रकात पढ़नी है? आप बता सकती है क्या? नहीं, आप जब तक डाइग्रेस प्रॉफिट कर रहे नहीं हैं बताएंगे मेन इशू से। आपको नहीं पता चलेगा। हम कुरान की बहस में जा ही नहीं रहे, सॉरी, हम मजहब की बहस में नहीं जा रहे। तो आप तलाक को कैसे मजहब से दूर कर सकती है? बताया, ये भी किसने बताया सुबह 4 रकात पढ़नी है कि शाम को 6 रकात पढ़नी ये है? प्रॉफिट ने बताया। प्रॉफिट ने बताया ना, बिल्कुल। उसी प्रॉफिट ने, जिनके हम सब फॉलोअर हैं, हाँ। जिनको हम सब बिल्कुल अपने दिलो जान से फॉलो करते हैं, उन्होंने ही कहा। वो तो वैसी तलाक पे इतने नाराज होते थे, अभी आपने भी उसको, बिल्कुल, हम उससे इंकार नहीं कर रहे। ये वाला तो है ही नहीं रजा भाई, आपकी ऐसी बात है, जायज चीजों में मुसलमान अगर पुरुषों को कोई गलत सवाल संदेश ये है, प्लीज गलत संदेश मत दीजिए। नहीं आ रहा गलत संदेश, गलत आप बोल रहे हैं। ये अलग-अलग आवाजों से जो है डिबेट डाइवर्ट हो रही है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इस तलाक को जो बैक वक्त 3 बार कही जाती है, इस तलाक का नाम है तलाक बिदा। अब मैं बिदा क्या है? लिटरली फॉरबिडन। फॉरबिडन तलाक को ये लोग आखिर में तलाक नहीं, अब मान इसमें लेते हैं। सवाल वहां पर है। आप देखिए, मौलाना ज़ैनुल साहब, देखिए एक मौलाना मिनट, ज़ैनुल, देखिए ऐसा है, हम बहुत साक्षर और एक व्यापक और बहस कर रहे हैं, बहुत ही चर्चा कर रहे हैं हम जी लोग। हाँ। सवाल यहां पर यह है, जैसे आपने कहा, इस्लाम की असास और बुनियाद 5 चीजें हम सब जानते हैं, और प्रॉफिट ने बार बार कहा तुम मेरे बात गुमराह ना हो, तुम यानी भटक ना, इसलिए मैं तुम्हारी चीजें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे मेरा तरीका सुन्नत या मेरी हदीस, सब इस पे कायम है। हम जो कारी साहब ने कहा, दीपक जी ने जो क्वेश्चन करा, मैं कारी साहब की बात पे वापस आता हूं। हम प्रैक्टिस और जो कौल था, हम उसके अंदर तजाद कर रहे हैं। तलाक बिदा पे, तलाक के इस तरीके पे कोई मुत्तफिक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी यहां तक आपके साथ हूं, रहना भी चाहिए। हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? सवाल इससे आगे की चीजें जो आपने अभी अपनी बात में कहा। देखिए, दिक्कत इस बात को लेकर हो रही है कि हम यहां पे समझ रहे हैं, हर तबके के अंदर, हर मजहब में अलग अलग सेक्ट और फिरके हैं, उनके अपने अपने थॉट ऑफ स्कूल्स हैं। 3 तलाक का जो थ्योरी ऑफ स्कूल है, वो आमतौर से, जाहिर बात है, इसी मुल्क के अंदर शिया उसको नहीं तस्लीम करते हैं, इसी मुल्क के अंदर सलाफी और अहले हदीस इसको नहीं मानते हैं। जाहिर है कि हम इस चीज को जब लेके आएंगे, और मैं ये कहूं कि साहब सब नहीं मान रहे हैं, इस्लाम की खूबी और कमाल ये, उसने अपने हर थॉट ऑफ स्कूल को ये इजाजत दी है कि आप अपने तरीके से उसकी तशरीह कीजिए। मगर अब वक्त आ गया है कि जो लोग 3 तलाक को, जो आपने कहा, जो तलाक बिदात है, जिसमें यकीनी तौर से जिंदगियां मर्द की भी खराब होती है और औरत, और उससे ज्यादा मैं कहता हूं वो नाहंजार किस्म के लोग जो तलाक देते वक्त ये नहीं सोचते कि मेरे 2 साल के बच्चे, 5 साल की बच्ची का इसके बाद क्या होगा। उनको सोचना चाहिए कि उनकी हरकतों से इस्लाम बदनाम हो रहा है, और अगर कोर्ट को उनके सामने आना पड़ा है तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इनको भी लें और सबको लेकर, जो आपने कहा, समाज एक साथ बैठे और इस पर चर्चा करें। नहीं, ये शबनम जी, बहुत अच्छी बात करी, ये बहुत अच्छी बात करें मौलाना साहब, लेकिन आप ही जब इस तरीके का संदेश भेजेंगे, है नहीं लेकिन हो जाएगा, तो मैं जब यहां से उठूंगी, जो आप और हम समझदार हैं, चलिए हम तो समझ जाएंगे, मैं क्या लेकर उठूंगी? होगा नहीं, लेकिन मैं औरत से जान बचा सकती हूं। नहीं, मेरे को औरत से जान बचाने का रास्ता है,
क्योंकि एक मौलाना ये कह रहे थे, वो दो मौलाना जो सही कह रहे थे वो कम सुनाई देगा, लेकिन जो एक मौलाना गलत मैसेज दे रहे थे वो बड़ा मैसेज जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इस ट्रिपल तलाक को बिल्कुल हराम मानते हैं, हराम कहा गया है, हाँ नहीं, बहुत सारे मौलानाओं ने कहा है डिबेट में कि हराम है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एक चीज हराम नहीं है, हराम है, अरे ये ट्रिपल तलाक देना हराम है। ट्रिपल तलाक देखिए शबनम और ये दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। थर्ड ऑफ स्कूल में शियों में सलाफियों में वो हराम है, बाकी दोनों वो बिदअत है। हम आपकी हर बात को तस्लीम करने को तैयार हैं। मेरी बात नहीं है, यहाँ मेरी बात है ही नहीं कि मेरी बात को आप यस करेंगे तो मैं खुश होकर जाऊंगी, या मेरी बात को आप नकार देंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं डरती किसी से कि मुझे आप टॉर्चर करें या मुझ पर आप हावी हों, मैं उससे भी नहीं डरती। दीपक जी, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सेम कुरान शरीफ है, आप बताइए अथर भाई, सेम कुरान शरीफ है, उसी की रोशनी में वो सब चीज कर रहे हैं, तो फिर उनको कहां से वो पॉइंट नजर आता है जो महिलाओं के हित में जाता है, और आपको वो पॉइंट कहां से नजर आता है जो महिलाओं के अगेंस्ट में जाता है? अभी कारी साहब इतनी अच्छी बात कह रहे थे, कारी साहब एक भी बात क्या किसी महिला ने गलत बोली, आप बता दीजिए। नहीं किसी एक मिनट एक सवाल वहां से लेना चाहता हूँ। हमारी सवाल सर आपसे है कि ये अधिकार सिर्फ जेंट्स को क्यों, लेडीज को क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इतनी एज, छोटी एज में हमारी बहनें सब इस तरह से हो जाती हैं सर, तो ये ऐसा सवाल आपके साथ क्यों? देखिए बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा, पहली चीज तो इस्लाम में शादी, जैसे दीपक जी ने अपने प्रीफरेंस में कहा, जन्मों का बंधन नहीं है, करार है, मुआहदा है। जब तक मर्द औरत एक साथ रहना चाहें वो रह सकते हैं। जिस तरीके से मर्द को तलाक का अधिकार है, औरत को इस्लाम ने खुला का भी इख्तियार दिया है, वो खुला के जरिए अलग हो सकती है। और नहीं सुनिए एक सेकंड, नहीं वो सुनिए, वो अब वही मैं आ रहा हूं ना, खुला का इख्तियार है। लेकिन यहाँ अब सुनिए उनको जवाब, अब यहाँ अंसार भाई को भी और पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी सुन रहे होंगे, उनको एक चीज समझना चाहिए, इस देश के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। यहां जब कारी साहब और अंसार भाई और शबनम आप सब, जब यहां ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो अलग अलग होने के बावजूद भी अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, जब यहां डेरा निरंकारी और अकाल तख्त अलग अलग होने के बावजूद अपने मामलों को हल कर सकते हैं, विश्नोई और कृष्णाई दोनों अपने कर सकते हैं, तो फिर हम अलग अलग थर्ड ऑफ स्कूल होने के बावजूद इस तरीके की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने समाज को उस हद तक अवेयर नहीं कर पाए, कोर्ट जाने की अवेयर नहीं कर पाए, तो गलती किसकी है? हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस जिम्मेदारी को मानना चाहिए। आप आम आदमी को तो छोड़ो, आप मुस्लिम पर्सनल को मालूम ही नहीं कर पाए। अगर ये खुला का इख्तियार औरत को बताने को तैयार नहीं। मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगी, शादी के टाइम जब शादी हो रही होती है तो पूरा तामझाम चाहिए लड़की का, और तलाक के टाइम में कोई तामझाम नहीं चाहिए। आइए कोने में मैंने तुझे मेल भेजी और तू छूट गई, कैसे भाई? जब शादी करने चले थे, निकाह करने चले थे, उसके घर का पूरा तामझाम भी लपेट लाया लड़का, और लड़की को पूरा हुजूम ने इकट्ठा करके लेकर गया घर सम्मान के साथ, और जब छोड़ा तो अपनी यूं जहां मर्जी छोड़ दिया। के टाइम पे ये प्रैक्टिस है ना जो हो रही है, इस्लाम तो नहीं है ना, नहीं आप भी मानती हैं। ये हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो कौमी रहबर है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो खामियां हैं वो दूर से बनती है कि आपकी जिम्मेदारी। ये तलाक का तरीका जो है इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका तो आर्बिट्रेशन कीजिए, गवाह बुलाइए, आप अगर ऐसा मैसेज लेकिन मानते क्या है? यही तो दिक्कत है सर, मानना, इसीलिए कोर्ट बार बार कह रहा है, इसीलिए कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। बोला अंसार साहब, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि जरा सी चीज पे बगैर वजह के तलाक ना दें, एक बात, इसलिए कि कई जिंदगी उसमें बर्बाद होती है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारे उलमा, हमारी माननीय कोर्ट, कानून, इन सब की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग महिला मोर्चा की, जब महिला मोर्चा की औरतें 3 तलाक को लेकर कोर्ट में जा सकती है तो हमें भी अधिकार है, हम कोर्ट जाएंगे, ऐसे मर्दों को कड़ी से कानून तय कर। आप जाइए ना मौलाना साहब, जाइए, ऐलान कर रहे हैं हम जाएंगे। लेकिन दीपक जी और शबनम और अंसार साहब, इसमें यहां जो विरोधाभास आता है, आपने एक व्यापक चर्चा की, हम सब कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का सायरेबानों के बाद वाले केस में आया, उसको लेके 6 पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिवाइव पिटीशन चली गई। वही सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के मां बाप की सेवा नहीं करती तो ये कोर्ट उसको इजाजत दे रहा है कि वो शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे। हमारा कहना है कि इस तरीके के कानून से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, इस पर व्यापक चर्चा हो, कोर्ट, न्यायालय, हम सब बैठ के चर्चा करें।
ताकि लोगों के लिए चोर दरवाजे बंद हो, कि हिंदू या मुसलमानों चोर दरवाजे बंद हो रहे हैं। दीपक जी, एक सवाल करना चाहूंगी। जो आपने कहा कि आप कानून का दरवाजा खटखटाएंगे कि ऐसे लोगों को सजा मिले, वो सजा तो बाद की चीज है। हम जो पहला सवाल कर रहे हैं वो ये है कि इस तरह से जो बैक वक्त 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक देते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उसी को बातिल करार दे दीजिए। अगर वो बातिल हो जाएगी तो वो जो नेक्स्ट चीज जो आप कह रहे हैं उसकी शायद नौबत भी ना आए। मैं बोलूं? बोलिए। इजाजत है आप? बिल्कुल। आपने ये कहा कि बैक वक्त 3 तलाक नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है ना। जो इस्लाम का तरीका है, अगर तलाक देना है तो जो इस्लाम का तरीका उस हिसाब से दे, ठीक है ना। 3 महीने का हुक्म है कि 1 महीने इंतजार करें, फिर 2 महीने। एक बात मुझे बताइए, किसी जाहिल मर्द को अगर अपनी बीवी को छोड़ना ही है तो वो 3 महीने इंतजार कर लेगा, 4 महीने इंतजार कर लेगा, दे देगा तलाक। आखिर जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। फिर 3 महीने में सेटल भी आ सकती है। क्या वही तो इस्लाम कह रहा है, वही तो इस्लाम कह रहा है। वो तो कानून के थ्रू भी है। वही इस्लाम कह रहा है। हम तो आपसे कह रहे हैं आप इस्लामिक चलने दीजिए ना। 3 महीने बाद वो छोड़े या पकड़े, आप क्यों इसकी चिंता कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रही है आप? मतलब आप 3 बार की चिंता कर सकते हैं, हम 3 बार की 3 बार तलाक नहीं कर सकते। आप उस 3 बार बोलने वाले को तो जायज ठहरा दे रहे हैं। हम जायज नहीं कर रहे। और जो इस्लाम तो ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम का तरीका है तलाक 3 महीने पहले एक सवाल लेना चाहता हूं वहां पर। शरीयत नहीं बदल जाएगी आपसे कह रहे थे। शरीयत नहीं बदल रहा कोई भी। आप बोलिए, आप बोलिए। मौलाना साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, काफी अच्छा बोल रहे हैं वो, काफी शानदार बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 3 तलाक जायज कह दिया आपने, मान लेते हैं 3 तलाक जायज है, ठीक है। हलाला क्या है? हलाला भी जायज है। हलाला जायज है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों? यही आप लोग इसको गलत करते हैं। क्यों? इस्लाम में जो हलाले को हलाल कहे वो उसका ईमान न पैगंबर पे है न कुरान पे है। क्यों? हम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। आप इसी को मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। सुन लीजिए एक मिनट, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बताइए, सुनिए शबनम, बताइए। नहीं अब आप सुनिए, सुनिए, बताइए आप। पैगंबर से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर कोई औरत अपने शौहर से अलग हो जाती है, इसलिए अलग हुई है कि उनके अंदर अलहदगी हो गई, वो तलाक भले इस्लामी तरीके आर्बिट्रेशन 3 महीने के बाद थी, ठीक बात। अब वो दोनों में अभी कभी नहीं मिल सकते। सही बात है। उसके बाद औरत इद्दत करेगी, यही तरीका है। ठीक है। हलाला क्या कर रहा है? हलाले के बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाला करने वाले की मिसाल एक आवारा सांड की तरह है, और फिर फरमाया जो हलाला करे, ये हलाला कराए, उस पर अल्लाह की लानत है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब वो औरत अपने शौहर के पास किस तरह वापस आ सकती है? मान लो उसका दूसरा शौहर जिसके साथ उसकी शादी हुई वो मर जाता है या तलाक दे देता है, वो औरत फिर इद्दत करेगी, और इद्दत के बाद अगर वो निकाह करना चाहे, हो क्या रहा है, इधर तलाक हुई, बगैर इद्दत के दूसरे मर्द से शादी कर दी, उसने फिर तलाक दे दी, 3 दिन के अंदर वो औरत इधर, ये सिवाय फवाशी, आवारगी, अय्याशी के सिवा कुछ नहीं है। और इस हलाले के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जो इसको जायज कहते हैं वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हो सकते। ठीक है, कारी साहब, यही असली इस्लाम है। यही इस्लाम है। और जो वो मौलाना साहब बड़ा संक्षेप में 30 सेकंड। देखिए, बहस जो है वो एजेंडे से हट गई है थोड़ी सी। हम लोग यहां बहस करने बैठे हैं जो इस्लाम ने औरत को बुनियादी हुकूक दिए हैं उनकी हिफाजत के लिए, और उन्हीं हुकूक में सबसे बुनियादी मसला है तलाक का। मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज किया था, एक वाकया अहले इल्म यहां मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है, यानी इतना अल्लाह ताला नाराज होता है। तो जो अमल परवरदिगार की बारगाह में, जिसने हम सबको पैदा किया है, इतना नापसंदीदा हो, उसके डिफेंस में बहस करने की क्या जरूरत पेश आ रही है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही। चले ठीक है, इसी बात से हम यहाँ का बहस अभी खत्म करते हैं, क्योंकि एक लाइन देखिए, मौलाना ने जो हलाला के बारे में कहा है, पहले उस बात को आप लोग समझ लीजिए। बहुत ताली बजा ली आपने। जो हलाला इन्होंने बताया है, अगर इस तरीके का होता है कि 3 दिन में हो जाए, वो गलत है, मैं उसकी तायीद करता हूं। लेकिन आप हलाला को सिरे से इनकार कर देंगे, कहीं है ही नहीं।
हम क्या करें हम हलाले के तो वकील ऐसा है नहीं। दीपक जी, आप एक डिबेट रखिए। बिल्कुल किताब हम पूरी लेके आते हैं, जिम्मेदारी से किताब कह रहा हूँ, हम पूरी लेके आते हैं। जिम्मेदारी से। और जो गलत हलाले होगा, के लफ्ज उसे किसी कानूनी कीमत में सजा नहीं मिलनी है। चाहिए। मैं एक सवाल उठा रही हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं एक एडिशनल सवाल उठा रही हूँ ट्रिपल तलाक को लेकर ही। सवाल सिर्फ किसी औरत को तलाक हो जाने का नहीं है, इसमें दो सवाल और जुड़े हुए हैं। एक है क्योंकि मर्द को बैक वक्त 3 बार तलाक कहने का हक हासिल है, तो वो एक नंगी तलवार औरत के सर पर हर वक्त लटकती रहती है, जिसकी वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल, है। ये भी और एक दूसरा मुद्दा ये है, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है जिस पर बहस। 1 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा ओवरशूट कर चुका हूं। तब आपको समझ आएगी। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है आखिरकार कि अगर 3 तलाक इस्लाम के अंदर जायज नहीं है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको एक परंपरा क्यों बनाए हुए है? 22 इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां पर इसे अवैध करार दिया गया है, इसे गैर इस्लामिक करार दिया गया है, तो भारत में क्यों नहीं? ये सवाल आने वाले वक्त में बहस का मुद्दा बना रहेगा। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।